जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10 का सेकंड पार्ट और इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है और अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जा करके जरूर देखिएगा। और सेकंड पार्ट में अब हम आगे क्वेश्चनों को बढ़ा रहे हैं, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये एसएससी 2007 में पूछा गया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 30 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? आपको रेल की लंबाई निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल। तो चाल मतलब स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। और देखिएगा आगे दे रहा है 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो लेंथ कितनी हो गई, 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो गया। अच्छा, 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो t बराबर हो गया 30 सेकंड। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो x है, तो टोटल लेंथ हम निकालेंगे तो उसी में x को जोड़ देंगे। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहां वैल्यू रख देंगे। तो चाल है 30, दूरी है 600 प्लस x और टाइम है 30। अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देना है। तो ये 30 इसके पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी कि 900 इक्वल टू 600 प्लस के x। अब क्या करना है, 900 यहीं लिख दीजिएगा, 600 इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और x वहीं रह जाएगी। और x की जब वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 900 में से 600 गया तो 300 आ गया और यही हो गया आपका आंसर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें ये एसएससी 2008 में पूछा गया है। क्या कह रहा है इसमें कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो इस पुल की लंबाई क्या है? बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। हमें करना क्या है, सबसे पहले स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और देखिएगा 130 मीटर लंबी, यानी L बराबर 130 मीटर और एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो t बराबर 30 सेकंड। अब देखिए यहां मीटर है, लेंथ उसकी मीटर में है, समय उसका सेकंड में है, लेकिन चाल उसकी किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो 45 मल्टीप्लाइड 5/80, ये हमारा किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। टाइम तो 30 सेकंड था। अब हमें क्या करना है, इतना काम करने के बाद देखिएगा फॉर्मूला हमारा क्या होता है। अब ये जो लेंथ आपकी दी हुई थी वो किसकी थी, रेलगाड़ी की, और पुल की तो दी नहीं है, तो पुल की लेंथ को हम x मान लेंगे और इसी के साथ इसको ऐड कर देंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी s बराबर d/t। तो चाल कितनी है, 45
5/18 इक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी देना है, L प्लस का यानी 130 प्लस का x डिवाइड बाई 30, 30 सेकेंड। अब यहां से क्या करेंगे, इसको काट देंगे। देखिए 6 से काटेंगे अगर तो 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, ये कट गया। और 3 से काट देंगे 15 तिया 45, ये कट गया। बचा क्या, बचा ये यानी 15 पंजा 75 और बराबर 130 प्लस का x डिवाइड बाई 5। इसका क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 यानी 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 बराबर 130 प्लस का x और 375 माइनस 130 बराबर x। तो x का जो मान निकल के आया वो क्या करेंगे, हम 375 में से 130 घटा देंगे। 375 में से 130 घटा देंगे तो आंसर हमारा आएगा कितना, 145। तो पुल की लंबाई कितनी हो गई, 145 मीटर। अब इसके बाद देखिएगा क्या करेंगे, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका एसएससी 2007 में पूछा गया है। और इसमें क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार करती है, तो यह 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे, 100 प्लस का 100 यानी 100 मीटर लंबी ट्रेन और 100 मीटर लंबा पुल, तो L बराबर हो गया 200। 6 सेकंड में पार करती है तो टाइम कितना हो गया, 6 सेकंड। अब स्पीड निकाल लेनी है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसको हम लिख सकते हैं 100/3। अब देखिए यहां से वो पूछ क्या रहा है, कितना समय लेगा, यानी पुल को कितने समय में पार करेगी। तो टाइम, अब टोटल लेंथ उसकी कितनी हो जाएगी, 100 और प्लस 200। अब यहां देखिएगा 100 प्लस 200 इंटू स्पीड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 3/100, यानी समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4। समय बराबर दूरी बटे 4। जब हम चाल को यहां डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, दूरी बटे 4 यानी 100/3, 3 ऊपर आ जाएगा तो 100 200 300 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 100 कट गया, 3 3 जा 9। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेन है वो 200 मीटर लंबे पुल को 9 सेकंड में पार करेगी। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा यहां पर समय T1 दिया हुआ है 15 सेकंड और रेलगाड़ी की लेंथ मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम चाल निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी को हमने d मान लिया और समय 15 हो गया, तब निकलेगी चाल और बराबर। इसके बाद
100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो देखिए हमेशा याद रखिए कि जब भी प्लेटफॉर्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई या पुल की लंबाई होती है तो वो ट्रेन के साथ जुड़ती है। तो हम क्या करेंगे 100 प्लस डी कर देंगे। हमें कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में कह रहा था कि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो टाइम दे दिया उन्होंने 15 सेकंड, तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ भी 100 आ गया, लेकिन ट्रेन की लंबाई नहीं दी हुई है, तो उसको हमने क्या कर दिया, डी से मान लिया। अब क्या करना है हमें, चाल बराबर दूरी बटे समय, यहां से निकाल लेना, दोनों को इक्वल कर देना है। तो अब देखिए ऐसा करिए, आप लेंथ ज्ञात कर रहे हैं ना, तो इसको एल से दिखा दो। तो एल से जब हम इसको दिखाएंगे तो फिर अब देखिएगा क्या करेंगे, 5 से काट दो इसको, 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो यहां हो जाएगा L/3 इक्वल 100 प्लस L/5। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो यहां ये हो जाएगा 5L इक्वल 3 मल्टीप्लाइड 100 प्लस L। 5L इक्वल टू 300 प्लस का 3L। अब देखिए इधर 3L है और इधर 5L है, तो 3L में से 5L चला गया तो 2L बचा, और 2L बराबर हो जाएगा 300, और जब L की वैल्यू निकालेंगे तो L बराबर हो जाएगा 150, यानी 150 में 300 में हम 2 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 150। अब इसके बाद देखिएगा ये रेलवे 2007 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्या होगी। सबसे पहले देखिएगा क्या कह रहा है कि एक निश्चित चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेन की लेंथ तो दी नहीं गई है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 96 प्लस x डिवाइड बाई 12। कहने का मतलब ये हुआ कि चाल निकालेंगे तो दूरी बटे समय, आगे बराबर में लिख देंगे। क्या आगे कह रहे हैं कि 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो यहां भी उन्होंने क्या दे दिया 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो क्या करेंगे, यहां भी हम इस तरह से लिख देंगे, बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहां से हम काटेंगे 3 से 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 96 प्लस का x मल्टीप्लाइड 5 और 141 प्लस x इंटू 4, इनका मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा अंदर। तो देखिए 5 का करेंगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा 5 30 और हासिल 3 और 5 45 और 3 48, 480 प्लस का 5x बराबर, अब इसका करेंगे 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, हासिल 1 और 4 एकम 4 और 564 और प्लस का 4x। अब क्या करना है हमें, x को x के पास ले जाएंगे और संख्या को संख्या के पास ले जाएंगे, तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 564 माइनस 480। अब क्या करेंगे
5x में से 4x गई तो एक x बची और 564, यानी कि जो 564 है इसमें से 480 घटाएंगे तो 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, और 16 में से 8 गए तो 8 बचे और यहाँ जाएंगे 4 तो 84 बचेगा। तो x बराबर कितना हो गया, 84 मीटर। ये तो हो गई इसकी लेंथ हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी ये पूछ रहा है तथा चाल क्या है, तो चाल निकाल लेंगे। तो अब यहाँ देखिएगा, जब चाल निकालेंगे तो हमें क्या करना है कि इसकी लेंथ और इसका टाइम, यानी x का जो मान निकल के आ गया वो यहाँ पर रख देंगे, वही हमारी चाल आ जाएगी। तो चाल के लिए अगर हम निकालेंगे तो चाल हो जाएगी, चाल बराबर 96 प्लस का x, यानी 96 और 84 को ऐड करेंगे तो 0 कैरी 1 18 180, और इसमें 12 से डिवाइड लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 180 बटे 12, यानी कि 12 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 15 दूनी 30। तो चाल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ पे देखिएगा, 96 प्लस का 84 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। तो चाल भी आ गई हमारी और डिस्टेंस भी आ गई। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्या पूछ रहा है कि ये एसएससी सीपीओ 2012 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। यानी इसमें भी आपको क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है ट्रेन की। तो क्या करना है हमें कि उसकी जो लंबाई है रेल की वो हमने x मान ली, और वो क्या कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में, तो टाइम कितना हो गया 8 सेकंड। और आगे कह रहा है 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, तो 264 प्लस का x बटे 20 सेकंड में पार करती है। तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब यहां से क्या करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर, ये हो जाएगा 264 का अगर हम दो में मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 8, और ये हो जाएगा 528, यानी 2 का गुणा इधर कर देंगे 264 प्लस का x, तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 200, यानी 528 और प्लस के 2x इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 528। अब हमें x बराबर लेना है 5 to 8 डिवाइड बाई 3, और 3 से काटेंगे तो 3 बन जा 3, यानी 3 एकम 3 बचे 2, 3 7 21 बचा 1 और 3 18। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है, 176 मीटर। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये LIC 2006 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रमशः 120 मीटर तथा 80 मीटर है, एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
गतिमान हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय वो लेंगी। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप देखते ही इसको लगाएंगे। जैसे कह रहा है दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां L1 यानी L1 कितना दिया हुआ है 120 मीटर और L2 बराबर दिया हुआ है 80 मीटर, और देखिए स्पीड S1 दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 बराबर दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों यहां पर क्या करना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि समय बराबर जब रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं L1 प्लस L2 बटे S1 और S2। कहने का मतलब ये हुआ कि उनकी जो लेंथ है उनको हम ऐड करते हैं और जो स्पीड है उसको हम घटाते हैं। तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, 120 प्लस का 80 डिवाइड बाई 50 और माइनस 40, तो ये हो जाएगा 200 बटे 10 और 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, ये 20 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको एक इसमें आया यानी कि आपका ये यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जो आपके स्पीड दी हुई है वो किस में दी हुई है, किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन आपका जो लेंथ दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, मीटर में। तो स्पीड जो निकल के आई है उसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का हम इसमें गुणा कर लेंगे। अब देखिए तीसरा पहले के पास पहुंच जाता है तो 200 मल्टीप्लाइड 18/10 गुणा 5, 1 0 से 1 0 कटा और 5 चौक 20 और 18 चौकू 72, तो 72 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर जाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बैंक पीओ 2012 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर तथा 220 मीटर है, एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में, यानी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन हो गया, एक इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है, विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ रही हैं, एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, चेंजेबल सिर्फ इतनी है कि ऊपर सेम डायरेक्शन थी, एक ही दिशा थी और यहाँ पर कैसी हो गई है, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, यानी एक दूसरे की ओर हो गई है। तो क्या करेंगे, अब यहां से देखेंगे L1 कितना दिया हुआ है 80 मीटर और L2 कितना दिया हुआ है 220 मीटर। अब यहां से S1 कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय निकालेंगे तो समय बराबर टोटल लेंथ यानी 180 प्लस का 220 डिवाइड बाई 40 और प्लस के 50 इंटू 5/18, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और लेंथ मीटर में दी हुई है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा कर लेते हैं। तीसरा पहले के पास तो 180 और 220 400 इंटू 18/90 इंटू 5। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कटा और 5 से ये 8 बार कटा और 9 से ये 2 बार कटा और 8 दूनी 16, तो 16 सेकंड में दोनों ट्रेन
एक दूसरे को पार कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका CPO 2008 में पूछा गया है और इसमें थोड़ा चेंज किया गया क्वेश्चन को कि दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर हो तथा वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लें तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? इसमें दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रम से कैसा है, विपरीत डायरेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये स्पीड दी हुई है आपकी S1 कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 दिया हुआ है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से हम S निकाल लेंगे तो S बराबर हो जाएगा 54 प्लस का 48 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे 8 4 12 हासिल 1 और 4 5 9 और 1 10 102 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है, यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है तो अब देखिए 250 मीटर, एक की तो 250 मीटर है और दूसरे की हमें पता नहीं तो उसकी L मान ली और समय कितना लग रहा है 18 सेकंड, तो यहाँ 18 सेकंड लिख दिया। और फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो टोटल दूरी इतनी आ गई, समय इतना आ गया और चाल हो गई 102 इंटू 5 बटे 18, यानी ये क्या हो गया, ये आपका 5 बटे 18 मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। अब देखिए 18 से 18 कट गए, यहाँ कितना रह गया 250 प्लस का L बराबर 5 दो का पारा 2 बार पढ़ेंगे 10 हो गया, कैरी 1 और 500 कैरी 1 और 5 बंजा 5 तो 510 हो गए। L की वैल्यू निकालेंगे तो 510 माइनस का 250, क्या करना है हमें 510 में से 250 को घटा देना है तो L बराबर आ गया 260 मीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरी जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 260 मीटर। तो दोस्तों उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मैं आपके लिए नए नए वीडियो बना के ला सकूं। जय हिंद।